इफ आई से दिस टू यू दैट कि आप कंप्लीटली डायनेमिक वेबसाइट कुछ ही घंटों में बना सकते हो, वो भी विदाउट एनी कोडिंग। यस, यू हर्ड इट राइट। बिना किसी कोडिंग के हम लोग कंप्लीटली डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं। एंड लेट मी शो यू एग्जांपल्स। तो जैसे कि ये वेबसाइट आप देख रहे हैं, दिस इज अ होम पेज ऑफ द वेबसाइट। ठीक है। इसके बाद मल्टीपल पेजेस अपने हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है। और आप देख सकते हैं कितनी फास्ट लोड स्पीड है, कितने सही से इमेजेस लगे हुए हैं, एंड ऑल द सेक्शंस आर प्रिपेयर्ड। अगर आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई क्लाइंट आपको मिलता है, तो आप इस टेम्पलेट का इस्तेमाल करके उनके लिए आप पूरी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं, उनकी इमेजेस और कंटेंट के साथ रिप्लेस करके, एंड आप उनसे अच्छा खासा अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। यस। सो आज की वीडियो में हम इस स्किल को अक्वायर करने वाले हैं। एंड इट विल बी हार्डली, मतलब थोड़ी सी वीडियो तो लॉन्ग रहेगी ऑब्वियसली। हम सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे कि डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, एंड कैसे हम क्रिएट करने वाले हैं, कौन सा ऐसा टूल है जो हमें बिना किसी कोडिंग के वेबसाइट्स बना के दे सकता है। तो हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। एंड बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज धीरज आहूजा। आई हैव बीन डिजिटल मार्केटर फॉर पास्ट 4 years। आई वर्क विद मल्टीपल क्लाइंट्स एंड ऑल्सो वर्क इन एजेंसी। और उसके अलावा मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करा है। सो आई नो कि मेरे को आपको क्या चीज़ें सिखानी है, एंड आई नो द राइट वे टू टीच यू। सो बी विद मी इन दिस वीडियो एंड लेट स्टार्ट कि डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, एंड कौन सा टूल है जो हम यूज़ करने वाले हैं, राइट। सो डोमेन और होस्टिंग मैं आपको दोनों को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। आप सपोज करो, जैसे कि आप कोई ऑफलाइन शॉप स्टार्ट करते हो, राइट। तो उसके लिए आपको स्पेस चाहिए होता है, राइट। स्पेस चाहिए होता है जहाँ पर आप दुकान का सामान रखते हो, पूरी दुकान बिल्ड करते हो। तो उसी तरीके से आपको इंटरनेट पर भी अगर आपका खुद का वेबसाइट स्टार्ट करना है, वेबसाइट एक तरीके से क्या है, आपकी ऑनलाइन दुकान ही तो है। अगर आप स्टोर स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप सर्विस बेस्ड की बिजनेस वेबसाइट बना रहे हो, तो एक तरीके से ऑफिस हो गया ऑनलाइन उस पर। ठीक है। तो होता क्या है कि आपको इंटरनेट एक बहुत बड़े, मतलब बहुत सारे सर्वर्स से मिलके बना हुआ है, राइट। तो बहुत सारे सर्वर्स हैं। ठीक है। वहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हम लोग होते हैं, जो जिनकी वेबसाइट होती है, वो सारे सर्वर पे सेव होता है कंटेंट ऑफ वेबसाइट। जिस तरीके से दुकान में सामान रखने के लिए आपको जगह चाहिए, वैसे ही इंटरनेट पर वेबसाइट का सामान जो कंटेंट होता है, टेक्स्ट होता है, सारी चीज़ें रखने के लिए आपको जगह चाहिए होती है। सो उसके लिए आपको होस्टिंग चाहिए होती है, होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, डोमेन क्या होता है, एक तरीके से वेबसाइट का नाम, कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे लोग कि आपकी वेबसाइट का वो क्या है। ठीक है। एड्रेस, एक तरीके से एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट। जैसे कि ऑफलाइन शॉप का नाम होता है राजीव कराड़ा स्टोर। अगर मैं ऑफिस की बात करूँ तो कोई भी ऑफिस ले लो, धीरज डिजिटल एजेंसी। ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से ये नाम ही तो है जिसकी वजह से आइडेंटिफाई कर पाते हैं लोग आपको। ठीक है। तो हम लोग, ये सिंपल सा हमारा एक्सप्लेनेशन है ऑफ डोमेन एंड होस्टिंग। अब मैं थोड़ा सा आपको इसमें और बताता हूँ डोमेन एक्सटेंशंस के बारे में। ठीक है। सो डोमेन एक्सटेंशंस क्या होते हैं, जैसा आपने देखा होगा कई सारी वेबसाइट्स के अंदर, जैसे मैं अपनी वेबसाइट आपको दिखाता हूँ, धीरज आहूजा डॉट नेट। ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन नेम है धीरज आहूजा, एंड डॉट नेट इज अ एक्सटेंशन। ठीक है। अब मुझे नहीं मिल रहा था डॉट इन डॉट कॉम, इसलिए मैंने डॉट नेट प्रेफर करा। तो आपको भी ढूंढना पड़ता है कि आपको कौन सा एक्सटेंशन मिल रहा है। आपको प्रेफर करना है डॉट कॉम एक्सटेंशन, बिकॉज हो सकता है आप बिजनेस इंडिया में आज कर रहे हो, कल को उसको वर्ल्ड वाइड लेना चाहते हो, उसकी आप चाहते हो कि इंटरनेशनली मैं उसको बिल्ड करूँ, तो आपके पास डॉट कॉम डोमेन होनी चाहिए। एंड अगर आपका जो कस्टमर बेस है, यहाँ पर टारगेट ऑडियंस है, वो इंडिया के अंदर है, तो आप इंडिया स्पेसिफिक डोमेन भी परचेस कर सकते हो, जिसको कंट्री स्पेसिफिक डोमेन एक्सटेंशन बोलते हैं, डॉट इन। तो ऐसे हर कंट्री के अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप एक्सटेंशन परचेस कर सकते हो। डॉट नेट भी परचेस कर सकते हो, अगर डॉट कॉम नहीं मिल रहा, डॉट इन भी नहीं मिल रहा, तो डॉट नेट ले सकते हो। डॉट ओ आर जी भी आपने देखे होंगे, वो सब होते हैं किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर एच जी ओज के लिए। ठीक है। तो वो लोग परचेस करते हैं। डॉट जी ओ वी आपने देखा होगा, वो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स, उस पर उनके लिए वो एक्सटेंशन होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन आपने देखे होंगे। जब आप बाय करेंगे डोमेन, तो आपको ये सारे दिखाई देते हैं। तो डोमेन और होस्टिंग का बेसिक तो आप समझ गए। अब जानते हैं कि कम हम कैसे डोमेन और होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। डोमेन और होस्टिंग परचेज करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बट मैं आज आपको एक सिंपल प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ जिसको मैं यूज़ करता हूँ, राइट। सो वो प्लेटफॉर्म है होस्टिंगर, वो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। एंड ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट मैं होस्टिंगर यूज़ करता हूँ। और मैं उस पर बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को यूज़र फ्रेंडली लगता है, सारी चीज़ें सही लगती है, अभी तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है। तो मैं उसी को प्रेफर करता हूँ और उसी को यूज़ करता हूँ। तो आप भी, मार्केट में बहुत सारे डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, आप चेकआउट कर सकते हो सबको, प्लान्स कंपेयर कर सकते हो, जो भी आपकी नीड को सेटिस्फाई करे, आपकी नीड के अकॉर्डिंग सही हो, उसको आप परचेज कर सकते हो। ठीक है। अ लॉट ऑफ hosting providers are there in the market.
ठीक है। सो लेट मी शो यू कि मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो कौन है। सो होस्टिंगर डॉट इन, यहाँ पे आप जा सकते हो। यहाँ से आप डोमेन एंड होस्टिंग दोनों साथ में परचेस कर सकते हो, तो आपको दिक्कत नहीं होगी डोमेन और होस्टिंग को अलग अलग कनेक्ट करने में। अदरवाइज अगर आपने डोमेन कहीं और से परचेस किया है, होस्टिंग कहीं और से करोगे, तो आपको नेम सर्वर्स चेंज करने पड़ते हैं टू कनेक्ट विद योर होस्टिंग एंड डोमेन। ठीक है, तो वो अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँ शॉर्ट, तो वो भी मैं बना दूंगा। बट अभी के लिए आप एक ही प्लेटफॉर्म से अगर परचेस करते हो तो वहाँ पर आपको अलग से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग अगर होस्टिंगर से परचेस करते हैं तो आप वहाँ पे डोमेन और होस्टिंग दोनों साथ में परचेस कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन सा प्लान आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, एंड ये परचेस करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक दे रहा हूँ आप उससे बाय कर सकते हो। एंड अगर आप बाय करते हो तो उससे आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। सो आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप चेकआउट करो उस लिंक से। अगर आप बाय करोगे यू विल गेट एक्स्ट्रा ऑफ ऑन योर होस्टिंग प्लान। सो लेट्स स्टार्ट दिस थिंग। आपको अकाउंट बनाना होता है, ठीक है, अकाउंट बनाना होता है। सबसे पहले मैं आपको प्लान्स बता देता हूँ कौन से प्लान्स इनके रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सिंगल वेबसाइट का प्लान है, ठीक है। यहाँ पर ये 69 रुपीज़ आपको दिख रहा है पर मंथ, बट आगे जाओगे तो इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, ठीक है। आपको 4 साल के लिए बाय करना पड़ेगा एंड ऑल ऑफ दैट। सो डोंट गो ऑन दिस प्राइजिंग, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि एक्चुअल प्राइसिंग क्या रहती है। सो सबसे सुटेबल प्लान रहता है दिस वन, 100 वेबसाइट्स का प्लान। इसके अंदर काफ़ी सारा अच्छा स्टोरेज है और अनलिमिटेड SSL है, एक आपको फ्री डोमेन भी मिल जाता है, तो फिर ये आपके लिए सुटेबल हो जाएगा। डोमेन आपको अलग से परचेज नहीं करनी पड़ेगी। सो यू कैन चूज दिस प्लान। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप 48 मंथ्स के लिए मतलब 4 साल के लिए बाय करते हो तब आपको 129 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा। बट आई प्रेफर कि आप 12 मंथ्स के लिए अभी बाय करो, ठीक है, क्योंकि अगर आप मिनिमम 1 ईयर का बाय करोगे तभी आपको फ्री डोमेन मिलेगी, अदरवाइज आपको 1 महीने वाले में फ्री डोमेन नहीं मिलने वाली। ठीक है, उसके बाद फिर आपको सिंपली यहाँ पर गूगल से कनेक्ट करना है एंड सिंपली आपको पे करना है। एंड यहाँ पर आपको ये पड़ रहा है अभी 3101, और अगर आप मेरी लिंक से जाओगे तो आपको इसमें और एक्स्ट्रा एडिशनल 20% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको वो ऑफर लगाने में दिक्कत होती है सो यू कैन रीच आउट टू मी इन दी गिवन नंबर, नीचे नंबर दिया गया है, आप उस पर रीच आउट करके मुझसे पूछ सकते हो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम फेस होती है रिगार्डिंग दिस टाइम। ओके, एंड सिंपली आपको फिर पेमेंट कर देना है एंड योर होस्टिंग एंड डोमेन इज परचेस्ड। ठीक है, अब डोमेन और होस्टिंग परचेस करने के बाद फिर हमारा स्टार्ट होता है एक्चुअल प्रोसेस ऑफ वेबसाइट क्रिएशन। तो जब आप परचेस कर लोगे आपको डैशबोर्ड मिलेगा, उसको हम सी पैनल कहते हैं। उसके अंदर सिंपली आपको वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लेना। अगर नहीं होता है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर देना, आई विल टेल यू कि कैसे होता है। अगर आप गूगल भी करोगे सिंपल प्रोसेस है, वन स्टेप वन क्लिक सोल्यूशन है। आप सिंपली जब परचेस कर लोगे आपको वो ऑप्शन वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इंस्टॉल वर्डप्रेस का। वो करने के बाद आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आओगे। अब वर्डप्रेस क्या है वो मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर हम शुरू करते हैं कि वर्डप्रेस पे हम कैसे वेबसाइट बनाने वाले हैं। सो देखो गाइस, डोमेन और होस्टिंग हमने परचेस कर ली, मतलब हमने जगह और नाम तो डिसाइड कर लिया, बट अब हमें उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, कुछ टूल चाहिए। तो एक तो तरीका है कि आप कोडिंग्स के थ्रू बनवाओ, आप डेवलपर्स को हायर करो, उनसे आप बनवा सकते हो, राइट। बट उतने पैसे तो हमारे पास है नहीं, और ना ही हमें कोडिंग आती है, हमें तो बिना कोडिंग के सीखना है। ठीक है, जैसा प्रॉमिस किया गया था इस वीडियो के स्टार्ट में, तो आपको घबराना नहीं है, कोडिंग के बिना ही हम बनाएंगे। तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी मदद से आप ये पूरी वेबसाइट विदाउट एनी कोडिंग के बनाओगे। अब CMS क्या होते हैं, तो ये एक तरीके से टूल्स होते हैं जो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स देते हैं जिससे आप वेबसाइट बना सकते हो। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पूरा आपको डैशबोर्ड समझाऊंगा एंड वेबसाइट क्रिएशन प्रोसेस समझाऊंगा। अब CMS क्या केवल और केवल वर्डप्रेस ही है? नहीं गाइस, वर्डप्रेस के अलावा भी बहुत सारे CMS हैं, बट वर्डप्रेस हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये वाइडली यूज्ड है मार्केट के अंदर और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें प्लगइन की मदद से मिल जाते हैं। तो हम इसको यूज़ करके काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं एंड चेंजेस कर सकते हैं। बट बाकी अदर आप प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हो उसके अंदर उतने ज़्यादा अच्छे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस वगैरह हमें नहीं मिल पाते हैं एंड वो उतना यूज़र फ्रेंडली भी नहीं है। प्लस 40% वेबसाइट्स वर्ल्ड की वर्डप्रेस पे बिल्ड है। तो आप ये सोचो कि ऑलरेडी इतने लोग यूज़ कर रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उससे रिलेटेड प्रॉब्लम यूट्यूब पे या इंटरनेट पे इजीली फाइंड कर सकते हो उसका सोल्यूशन, एंड आपको मिल भी जाएगा। एंड दूसरा, काफ़ी सारी एजेंसीज या फिर इंडस्ट्री के अंदर वर्डप्रेस अगर आपको आता है तो एक आपको एज मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि कई सारी एजेंसीज के क्लाइंट की वेबसाइट वर्डप्रेस पर ही बिल्ड होती है। तो और जो डिमांड है ऑलरेडी मार्केट की वही सीखेंगे ना,
वाई टू लर्न अनदर टूल जो उतना फेमस नहीं है और उतना वाइडली यूज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम वर्डप्रेस यूज करने वाले हैं। दैट इज अ CMS विच विल हेल्प अस टू क्रिएट वेबसाइट विदाउट एनी कोडिंग। जब आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है आपकी होस्टिंग के अंदर और आपकी वेबसाइट के साथ वो कनेक्टेड हो गया है, तो अब आपको उसमें लॉगिन कैसे करना होता है, ये सिंपल है। जैसे सपोज मैं ये डोमेन बताता हूँ, लर्न स्केचिंग मेरे पास डोमेन है अभी, तो ये आपकी डोमेन नेम हो गई। इसके आप ही आपको /WP-admin लिखना होता है, जिसकी मदद से आप इसके बैकएंड में लॉगिन कर पाओगे, मतलब वेबसाइट क्रिएशन के लिए आप वर्डप्रेस में लॉगिन कर पाओगे। आप सिंपली एंटर प्रेस करोगे तो ये डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा जब आप ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हो तो, ठीक है। अब इसके अंदर हम पूरा समझेंगे प्रोसेस। लॉगिन करने के लिए आपके पास आईडी पासवर्ड ये पूछेगा तो वो कर लेना। अगर आपका ये वाला डायरेक्ट ओपन नहीं होता है, शायद आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड वाला ओपन होगा, तो जो पासवर्ड और यूजर नेम आपने होस्टिंग के साथ कनेक्ट करते टाइम बनाया था, वर्डप्रेस इंस्टॉल करते टाइम, वही पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है एंड आप इस तरीके के डैशबोर्ड पर आ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर हम पूरा प्रोसेस को समझते हैं। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर हैं अभी, और यहाँ पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले तो पूरे डैशबोर्ड के बारे में एंड देन वी विल स्टार्ट विद दी स्टेप्स जो हमें वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये वेलकम टू वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप स्क्रीन के ये सारे विजिट्स को बंद भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर स्क्रीन ऑप्शंस आपको दिख जाते हैं। यहाँ से आप हटाना चाहें तो सबको हटा भी सकते हैं और आपका डैशबोर्ड पूरा क्लीन हो जाएगा, ठीक है। एंड जैसे जैसे आप प्लगइन्स वगैरह ऐड करोगे उतनी ज़्यादा आपको ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए डैशबोर्ड के ऊपर, तो वो पर्टिकुलर विजिट को आप क्लिक करके रखोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं चाहिए, क्लीन रखना चाहते हो, तो सिंपली इसको हटा के क्लीन कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद नीचे अगर हम देखें तो पोस्ट, मीडिया, पेजेस, इन सबको मैं एक एक आपको, जब मैं क्रिएट करता जाऊँगा वेबसाइट, तो मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपका होगा कि सेटिंग्स, बेसिक सेटिंग्स को आप चेंज कर लो, जैसे कि टाइम जोन, डेट वगैरह, परमालिंक स्ट्रक्चर्स, वो सब। उसके लिए आपको सेटिंग्स पे आना है। सेटिंग्स पे आने के बाद सबसे पहले जनरल सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है साइट टाइटल का। साइट टाइटल यहाँ पे मतलब वेबसाइट का नाम, ठीक है। और अगर आपकी कोई टैगलाइन है तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर देन यू कैन अपलोड साइट आइकन। जैसा आप देख पा रहे हो अभी यहाँ पर इस तरीके का साइन बना हुआ है ऊपर टैब में। आप अपनी वेबसाइट का जो लोगो डिज़ाइन करोगे उसको आप यहाँ पर साइट आइकन में अपलोड कर सकते हो, तो इस तरीके से वो शो होगा जैसा होस्टिंगर का आप देख पा रहे हैं, या फिर जैसा काफ़ी सारी वेबसाइट्स का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इससे हेल्प क्या मिलती है यूज़र को, कि जब मल्टीपल टैब्स ओपन होते हैं तो आइडेंटिफाई कर पाता है कि मैं किस वेबसाइट पे था और कैसे वो मतलब नेविगेट करके इजीली उस वेबसाइट पे वापस पहुंच पाए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अगर यूज़र वापस आना चाहता है आपकी वेबसाइट पे तो साइट आइकन पहचान के ही आएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है साइट आइकन को अपडेट करना। उसके बाद इसमें आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आ जाओगे। देन यू नीड टू चेंज दिस टाइम जोन सेटिंग। टाइम जोन हमें इंडिया का अपडेट करना है, तो अगर आप कोलकाता सर्च करोगे के, आपको कोलकाता मिल जाएगा, ठीक है। कोलकाता आपने चूज़ कर लिया एंड यहाँ पर आप डेट फॉर्मेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जिस भी टाइप का आपको फॉर्मेट चाहिए डेट का। अब ये दिखता कहाँ है, जब आप कुछ पोस्ट करोगे ना ब्लॉग वगैरह, तो वहाँ पे वो डेट शो होती है। तो आपको यहाँ पे चूज़ कर सकते हो कि कौन से फॉर्मेट में आपको डेट दिखानी है। टाइम फॉर्मेट भी आपको देखने को मिल जाता है, AM PM 24 वाला मेथड। यहाँ पर कोई आप कस्टमाइज मेथड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। एंड देन वीक स्टार्ट्स ऑन मंडे, सही है। एंड सिंपली आपको यहाँ पर सेटिंग को सेव कर देना है। तो जनरल सेटिंग्स में आपकी ये सारी सेटिंग सेव हो गई। अब आपको आना है परमालिंक के अंदर। परमालिंक के अंदर आपको चुनना है पोस्ट नेम वाला, ये वाला स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि जब आप अगर प्लेन स्ट्रक्चर चुनते हो तो आपकी लिंक का जो स्ट्रक्चर बनता है वो बहुत ही अजीब सा बनता है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्वेश्चन मार्क और स्पेशल कैरेक्टर्स यूज होते हैं, नंबर्स यूज होते हैं, एंड दैट इज़ नॉट SEO फ्रेंडली। सर्च इंजन के लिए वो फ्रेंडली नहीं होता है। सो वी यूज दिस परमालिंक स्ट्रक्चर, दैट इज पोस्ट नेम, एंड सिंपली इसको अभी आप सेव चेंजेस कर सकते हो। तो ये बेसिक सेटिंग्स करने के बाद फिर आप आओगे अपीयरेंस के अंदर, जहां पर आप इसकी थीम चेंज करोगे। पहले हम इस वेबसाइट को देख लेते हैं कि ये कैसी दिख रही है। तो यहाँ से आप, ये आपको दिख रहा होगा लर्न स्केचिंग, यहाँ पे विजिट साइट का ऑप्शन है। इसको सिंपली राइट क्लिक करके आप अलग से टैब में ओपन कर लो। तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट है। अभी यहाँ पे कोई भी थीम वगैरह कुछ भी इंस्टॉल नहीं है, तो हमें अपीयरेंस में आना है एंड यहाँ पर आपको थीम ऐड करनी है। अब ऑलरेडी यहाँ पे मेरी अस्त्रा थीम अपडेटेड है, बट अगर आपको नहीं दिख रहा होगा अस्त्रा का ऑप्शन, तो आप यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे टाइप क्लिक करोगे एंड यहाँ पे सर्च करोगे एस्त्रा। अगर वो आपको यहाँ पे दिखती नहीं है तो टाइप करने के बाद एस्त्रा आपको फर्स्ट नंबर पे दिखेगी, ठीक है। इसको आप एक्टिवेट, इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लीजिए एंड
डन। सो आपकी यहाँ पर थीम अपडेट हो गई है। अब थीम अपडेट होने से होता क्या है, एक बार हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं। सो ये थीम अपडेट होने से इस तरीके का आपका पूरा वेबसाइट अभी बेसिक जो थीम इंस्टॉल हुई है उसकी वजह से ये चेंजेस आए हैं। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप होगा इसको पूरा क्रिएट करना, वेबसाइट को पूरा बनाना। तो अभी बेसिक बना है, मतलब एक तरीके से ये हमने नींव डाली है, अब हम इसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम सैम्पल पेजेस, एक्स्ट्रा पोस्ट वगैरह को डिलीट करेंगे जो फालतू के हैं। ये प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस हम बाद में क्रिएट करेंगे फॉर आवर वेबसाइट कस्टमाइज्ड। ठीक है, तो इसको अभी हम डिलीट करने के लिए क्या कर सकते हो आप, एक साथ अगर आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ से बल्क में सेलेक्ट कर लो एंड बल्क एक्शन में आके मूव टू ट्रैश एंड क्लिक ऑन अप्लाई। सो ये आपका डिलीट हो गया है, बट अभी कंप्लीटली यहाँ से हटा नहीं है। आपको ट्रैश में आना है एंड यहाँ से फिर से आपको सिलेक्ट करना है एंड बल्क एक्शन में डिलीट परमानेंटली पे क्लिक करोगे एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई। तब ये परमानेंटली आपकी वेबसाइट से हटेंगे। तो इफ़ इन केस अगर आपने गलती से पेज डिलीट कर दिया तो आप ट्रैश में जाके उसको रिस्टोर भी कर सकते हो, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर गलती से कोई पेज डिलीट होता है तो सो यू कैन रिस्टोर दैट फ्रॉम हियर। उसके बाद हम आ जाते हैं पोस्ट के अंदर। तो यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड वाला पोस्ट है, सबसे पहले आपको इसको डिलीट करना है। ठीक है, बल्क एक्शन वैसे तो सिंपल में भी हो जाता क्योंकि एक ही है यहाँ पे, तो ये भी यहाँ पे ट्रैश में गया है, इसको ट्रैश से भी आपको हटाना पड़ेगा डिलीट परमानेंटली। तो ये पोस्ट भी हट गया हमारा, और एक्स्ट्रा हमने पेजेस हटा दिए, हमने एक्स्ट्रा पोस्ट हटा दिए। फिर आप हटाओगे एक्स्ट्रा प्लगइन्स। ठीक है, ये मेरे में शो हो रहे हैं, आपके में शो नहीं होंगे, बट जो भी शो होंगे जो लाइक हेलो डॉली और एक दो प्लगइन्स, उन सबको आप डिलीट कर देना। तो इस तरीके से आप प्लगइन्स को भी डिलीट कर दोगे, ये पूरा क्लीन हो जाएगा। ठीक है, ये WP रीसेट प्लगइन मैंने डाला हुआ है टू रीसेट दी वेबसाइट। अगर हमको पूरा स्क्रैच से दोबारा से वेबसाइट को बिल्ड करना होता है, सपोज हमने क्रिएट करा लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा, स्क्रैच से करना चाहते हैं, तो आप रीसेट कर सकते हो। अगर आपको रीसेट करना सीखना है आप कमेंट कर देना, मैं एक और वीडियो उसके ऊपर क्रिएट कर दूंगा कि कैसे वेबसाइट को आप रीसेट कर सकते हो। जो भी आपने करी गलतियाँ करी वो पूरा आप चाहते हो कि मैं स्क्रैच से फिर से बनाऊंगा, सो कमेंट डाउन बिलो, आई विल क्रिएट द वीडियो ऑन दैट एज वेल। अब सबसे पहले आपको जो प्लगइन डालना है वेबसाइट क्रिएशन के लिए, दैट इज योर स्टार्टर टेम्पलेट। वैसे तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, अगर आप यहाँ से सिंपल क्लिक करोगे तो भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आपको इंस्टॉल करना है अलग से तो यहाँ से आप कर सकते हो ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करके। ठीक है, एंड यहाँ पे आप सर्च करोगे स्टार्टर टेम्पलेट। सो दिस इज द प्लगइन विच यू नीड टू इंस्टॉल। इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको एक्टिवेट भी करना होगा। और जब भी ये इंस्टॉल हो रहा होता है तो मेक श्योर कि आप कुछ और इंस्टॉल ना करो, या फिर मतलब एक एक करके ही आप प्लगइन्स को इंस्टॉल करो, सो दैट वो आपका अच्छे से इंस्टॉल हो जाए। क्योंकि कई बार क्या है तो एक तरीके से कोड, तो अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो कुछ बीच में ग्लिच आया तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करोगे ना, आपको इस तरीके का डैशबोर्ड शो होगा। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, AI वाला भी है और स्टार्टर टेम्पलेट वाला भी है। अभी मैं आपको टेम्पलेट वाला बता रहा हूँ। अगर आपको AI से वेबसाइट बनाना भी सीखना है तो भी आप कमेंट कर देना, उस पर भी एक वीडियो में लेके आ जाऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा राइट साइड में एलिमेंटर। ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं, जैसा कि मैंने ऑब्जर्व करा है इतने सारे लोगों को ट्रेन करके। तो आप मेक श्योर करें यहाँ पर एलिमेंटर आप चूज़ कर रहे हैं, उसी के टेम्पलेट्स आपको शो होंगे। अब एलिमेंटर क्या होता है मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एलिमेंटर चूज़ करा, यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स देखने को मिल रहे हैं। जो रेडीमेड वेबसाइट है इनको आप पूरा का पूरा इंपोर्ट कर पाओगे, एंड आप इसके अंदर फिर चेंजेस कर सकते हो अपनी क्लाइंट के हिसाब से या फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लाइक फोटोज एंड ऑल। वो मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो एलिमेंटर आपको चूज़ करना है एंड उसके बाद टेम्पलेट आपको सिलेक्ट करना है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स की कैटेगरीज मिल जाती हैं, जैसे कि बिजनेस के अंदर एजेंसी, रेस्टोरेंट, होटल, कंस्ट्रक्शन, रियल स्टेट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारा आप देख पा रहे हैं। लोकल बिजनेसेस के अंदर इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पर्सनल केयर के अंदर सलॉन, योगा, प्रोफेशनल्स के अंदर फोटोग्राफी कंसल्टेंट, पर्सनल वेबसाइट अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो वो भी क्रिएट आप कर सकते हो। फिर स्कूल वगैरह की हो गई, चर्च के लिए हो गया, ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी आप क्रिएट कर सकते हो, ब्लॉग्स, ट्रैवल ब्लॉग, फूड ब्लॉग। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज देखने को मिल जाती हैं। जिस भी टाइप की आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, उसका टाइम उससे रिलेटेड टेम्पलेट्स आपको दिख जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे कोई भी एक टेम्पलेट को हम इंपोर्ट करते हैं, फिर मैं आपको उसको एडिट करना सिखाता हूँ। सपोज हम ये कैफ़े वाला टेम्पलेट इंपोर्ट करेंगे, इनको ही सीखेंगे ना,
इसको एडिट करना मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एडिट कर सकते हो। सपोज कोई कैफे का क्लाइंट आपके पास आया, तो आपने इस पर क्लिक करा। अब यहाँ पे आप पूरी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो बिफोर इंस्टॉलिंग ऑन योर वेबसाइट। तो यहाँ पे आप पूरा प्रीव्यू देख लो किस तरीके से बनी हुई है। अगर आप सेटिस्फाई होते हो तो ही आप इसको इंस्टॉल करो, कंटिन्यू पे क्लिक करके, अदरवाइज आप बैक जाके फिर दूसरा टेम्पलेट भी चुन सकते हो। ठीक है, ये होम पेज है। फिर यहाँ पे आप देखोगे मेन्यू का पेज देखने को मिल जाता है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिव्यूज़ का पेज अलग से बनाया हुआ है। तो सारे पेजेस आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपकी नीड को ये फुलफिल करते हैं। उसके बाद ही फिर आपको यहाँ से अगले स्टेप्स को फॉलो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है टू चेंज दी फॉन्ट्स। तो अगर आपको कोई फॉन्ट चेंज करना है पूरी वेबसाइट का, तो यहाँ से आप फॉन्ट चुन सकते हो। उसके बाद कलर पैलेट। कलर पैलेट क्या होता है, जो वेबसाइट के आप कलर अभी देख रहे हो, अगर आपको चाहिए डिफरेंट कलर्स फॉर योर ब्रांड, तो आप यहाँ से वो कलर पैलेट भी अपने हिसाब से यहाँ से चुन सकते हो। सी, ये कलर्स चेंज हो जाते हैं। तो जो भी कलर आपको सही लगे, मुझे ये ठीक लग रहा है, मैंने इसको चुना। या फिर आप रेड ले लो, जो भी आपको सही लगता है अकॉर्डिंग टू योर ब्रांड आप चुन सकते हो। ग्रीन से ले सकते हो। सपोज आई टुक दिस ग्रीन टेम्पलेट, पूरी वेबसाइट का कलर चेंज हो गया। अगर आप ये लेते हो तो ये पूरा चेंज हो गया। जो भी आपको सही लगे आप उसको चुन के कंटिन्यू क्लिक करिए। अब यहाँ पर आपको किसी पे भी क्लिक नहीं करना है, सिंपली कंटिन्यू कर दीजिए। कोई डिटेल यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। क्लिक ऑन सबमिट एंड वेबसाइट बिल्ड माई वेबसाइट। अब इट विल टेक सम टाइम एंड सारी की सारी वेबसाइट आपके वेब इस पर आ जाएगी, पेजेस क्रिएट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली सारे। अब आपको उसको बस चेंजेस करने होंगे। एंड इवन ये एसेंशियल प्लगइन्स और जो भी फॉर्म्स वगैरह का होता है सब कुछ वो इंस्टॉल कर देगा। मतलब स्टार्टर टेम्पलेट इतना हमारे लिए ईजी कर देता है चीज़ें। तो आप इसको यूज़ करके ईजिली वेबसाइट बना सकते हो। एंड वी विल वेट फॉर सम टाइम। तो हमारी वेबसाइट क्रिएट हो गई है गाइस। अब हम करेंगे व्यू और वेबसाइट पे क्लिक। अब जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ये हमारी डोमेन के ऊपर सारी की सारी वेबसाइट आ गई है। पूरा कंटेंट, सारे पेजेस, सब कुछ आ गए हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जब आप अपना बैकएंड लॉगिन करके रखते हो ना, तो आपको यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर टॉप बार दिखाई देता है। ये टॉप बार के अंदर कुछ कुछ ऑप्शन हैं, वो मैं आपको बताऊँगा कैसे यूज़ करने हैं। पहले मैं बताता हूँ कि ये देखो पूरी वेबसाइट में पेजेस किस तरीके से अपने आप आ गए हैं। ठीक है, एंड लेट मी शो यू कि इसने अपने आप प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर दिए हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करके डैशबोर्ड पे जा सकते हो एंड क्लिक ऑन प्लगइन्स ओवर हियर। यू कैन सी जो एसेंशियल प्लगइन्स थे इस वेबसाइट को चलाने के लिए, इसने ऑलरेडी हमारे वेबसाइट के अंदर डाल दिया है। तो आपको सिंपली अब इस वेबसाइट के अंदर चेंजेस करने हैं कंटेंट के एंड यू आर गुड टू गो। सारे प्लगइन्स ऑलरेडी अपने आप ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड है। सो अब मैं कैसे चेंजेस करने वाला हूँ, तो इस वेबसाइट, ठीक है। अब इसके अंदर आपको टॉप बार के अंदर ऑप्शन दिख रहा है एडिट विद एलिमेंटर। तो अभी आप होम पेज पे हो, होम पेज पे क्लिक करके होम पेज के अगर आप टॉप बार में एडिट विद एलिमेंटर को क्लिक करोगे तो आप इसको एडिट कर पाओगे। अब मैंने क्लिक करा, इसको आपको क्रॉस कर देना है एंड ये आपका पूरा एडिटेबल बन गई है, आपका पूरा पेज। अब सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लीजिए टेक्स्ट चेंज करना है, आपने क्लिक करा इस पर, लेफ्ट साइड में ये ओपन हो जाएगा एडिटर। यहाँ पे आप सिंपली टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो, रीड बुक्स एंड एन्जॉय लाइफ। ठीक है, इसी तरीके से आप जो भी आपको कंटेंट ऐड करना है, सपोज ये चेंज करना है, आप इस पर क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हो। बेस्ट प्लेस टू गेन नॉलेज एंड अमेजिंग कॉफ़ी। ठीक है, ये हो गया आपका हेडिंग, ये हो गया आपका सब टेक्स्ट। अगर आपको बटन में कुछ ऐड करना है तो उसका भी आप लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड उसका कंटेंट अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से वो भी आप चेंज कर सकते हो। नो, यहाँ पे आप लिंक पेस्ट कर सकते हो दूसरे पेज की जिसको आप लिंक करना चाहते हो। एंड सिंपली इसी तरीके से आप सपोज ये इमेज चेंज करना। सो जैसा कि आपको अब ये इमेज चेंज करनी है, अब जैसा कि आपको ये इमेज चेंज करनी है, इसके लिए आप यहाँ पर आपने 6 डॉट पे क्लिक करा तो ये कंटेनर की सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पर हमें इमेज देखने को नहीं मिल रही है,
तो शायद ये इन्होंने बैकग्राउंड ओवरले में लगा रखी होगी, विल चेक दैट। सो बैकग्राउंड ओवरले में ये इमेज आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ से आपको डिलीट कर देना है एंड यहाँ पर आप अपने हिसाब से इमेज ऐड कर सकते हो जो भी आपको सही लगती है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अभी के लिए हम वही इमेज लगा देते हैं एंड सेलेक्ट। ठीक है, अब आप नीचे आ जाएंगे तो ये अगला सेक्शन है। ठीक है, इसके अंदर भी आप इसकी सेटिंग्स को चेंज करने के लिए यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे 6 डॉट्स पे, तो यहाँ पर 3 सेटिंग्स ओपन होंगी, लेआउट, स्टाइल एंड एडवांस। स्टाइल के अंदर आप इसके सारे टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो वो समझते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको इसको चेंज करना है, इसके टेक्स्ट की फॉन्ट को चेंज करना है, इसकी आप पेंसिल पे क्लिक करोगे एंड स्टाइल में जाओगे एंड टाइपोग्राफी में, यहाँ से आप इसकी साइज़ को कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हो। आप इवन इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपके ब्रांड का फॉन्ट है आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो सेम वे में आप सारे इमेजेस कंटेंट को चेंज कर सकते हो एंड यू कैन क्रिएट अ completely dynamic website for your client, that too within hours. It will take hardly hours for you to create customize this website. Okay, so this was one page. अगर हमें दूसरा पेज एडिट करना है वो कैसे करेंगे, पहले इसको हम पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, अब पब्लिश करने से पहले अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैक्सिमम ट्रैफिक आता है वेबसाइट का हमारा, वो आता है मोबाइल फ़ोन के थ्रू। तो जब आप वेबसाइट क्रिएट करते हो ना, तो कई बार हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमें उसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो जब आप डिज़ाइन कर रहे हो ना, तो उसको एक बारी मोबाइल वर्जन में भी देख लो। कैसे देखोगे, यहाँ से डेस्कटॉप, ये टैबलेट, ये मोबाइल वर्जन। तो आपकी वेबसाइट अभी मोबाइल में इस तरीके से दिख रही है। अगर आपको चाहिए कि मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा और छोटा करूँ, बड़ा करूँ, मोबाइल वर्जन के लिए वो आप कर सकते हो ईजिली। ठीक है, अगर आपको ये इमेज को थोड़ा सा इधर करना है वो भी आप कर सकते हो। आपको इस टेक्स्ट को थोड़ा छोटा करना है, इस पर आपने क्लिक करा, टाइपोग्राफी पे गए एंड आपने इसको छोटा कर दिया अकॉर्डिंग टू फोन। तो मेक श्योर बिफोर गोइंग लाइव विद योर वेबसाइट या फिर बिफोर हैंडिंग ओवर टू द क्लाइंट, आप मेक श्योर कर लो मोबाइल फ्रेंडली है। हो सकता है मोबाइल में वो चेक करें और आपको बोलेंगे क्या बना दिया, तो आप उसको मोबाइल में चेक कर लो, उसके बाद ही उसको फाइनली पब्लिश करो। नाउ वी कैन पब्लिश इट। ठीक है, अब हमें मान लो अब दूसरा पेज बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए वापस से हम पब्लिश करने के बाद, अच्छा पब्लिश नहीं करोगे तो जो भी आपने चेंजेस करे हैं अगर आप बैक चले गए वो लॉस्ट हो जाएंगे। तो मेक श्योर आप उसको पब्लिश कर दो। अब इसका प्रीव्यू देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे आई पे, अलग से टैब में प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये होम पेज आपने जो भी चेंजेस करे होंगे आपको यहाँ पर पब्लिश होने के बाद शो हो रहे होंगे। जैसे हमने फॉन्ट चेंज करा था, हमने ये भी चेंज करा था। ठीक है, अब मान लो हमें मेन्यू का पेज चेंज करना है, तो सिंपली आप मेन्यू पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे एडिट एलिमेंटर पे क्लिक करो एंड सेम प्रोसेस को आप फॉलो करो। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। ऑलराइट गाइस, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा सारा। एंड रिलेटेड टू दिस थिंग आई हैव क्रिएटेड अ ब्लॉग ऑल्सो, कि आपको ये सारे स्टेप्स ईजिली समझ में आ जाएं, कि आप अगर वीडियो दोबारा से रिपीट कर करके नहीं देखना चाहते, स्टेप्स पढ़ के करना चाहते हो, तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आई हैव गिवन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन ऑफ माई ब्लॉग, जहाँ पर मैंने ये कंप्लीटली एक्सप्लेन करा हुआ है प्रोसेस को, उसको भी आप देख के कर सकते हो, या फिर आप वीडियो को पॉज कर करके इस चीज़ को पूरा फॉलो करो एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट दी वेबसाइट। एंड इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में वो इसका भी लिंक आपको दिया है, माइंड मैप का, दिस वन कंप्लीट माइंड मैप, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में विद ऑल दी थिंग्स। जैसे अब आपने वेबसाइट बना ली, अब आपको इसको लाइव भी तो वो भी तो करना है, सर्च इंजन पे भी तो रैंक करवाना है, तो उसके लिए एसईओ करना पड़ेगा गाइस। तो एसईओ सीखने के लिए आप कमेंट कर दो, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा अगली वीडियो में। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको ये वैल्यूएबल लगा, और सारी चीज़ें प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ, होस्टिंग आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से बाय कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।